रहे थे, वहीं कई ऐसे इनोवेटिव स्टार्टअप्स की शुरुआत हो रही थी जिन्होंने एक पाथ ब्रेकिंग बिजनेस और प्रोडक्ट्स बनाए। उन्हीं में से एक ब्रांड जो कि एक मेकअप ब्रांड है। भारत में जनरली हमने देखा है कि इंडियन ब्रांड स्पेशली मेकअप के इतने नहीं होते हैं, और आज एक ऐसे ब्रांड की हम स्टोरी जानेंगे जिसने कोविड में अपनी शुरुआत करी और आज बन चुका है भारत का एक नीश मेकअप ब्रांड। तो वेलकम टू द शो अंकित एंड आंचल। तो अमाग ब्यूटी एक कोविड बेबी है। बोलते थे ना, जब भी कोई एक ब्रांड निकल के आया कोविड में तो उसको कोविड बेबी के नाम से कहते थे। तो किस तरीके से शुरुआत हुई अमाग ब्यूटी? थैंक यू दोषी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। एंड हमारी शुरुआत इस तरीके से हुई कि हम लोगों का हमेशा से कुछ प्लानिंग थी कि किसी फैशन रिलेटेड चीज़ में जाना है हमें, कोई बिजनेस ऐसा करना है जो फैशन से रिलेटेड हो, जो कीप्स ऑन इमर्जिंग, इवॉल्व होता रहे, उस तरीके का कोई। लेकिन कॉस्मेटिक का हमारे माइंड में कहीं से नहीं था, बट सडनली दैट दिस कॉस्मेटिक थिंग केम इनटू आंचल्स माइंड एंड ये विजन हम लोगों ने देखा साथ में, फिर हमने इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी एंड लेट 2019 में हम लोगों ने प्लानिंग स्टार्ट करी थी। And by 2020 February we were almost ready. Yeah, but then in March 2020, as you all know, we were hit by the pandemic. Right. And then उसके बाद मतलब things got very uncertain. हमें समझ नहीं आ रहा था हम अब इसको आगे pursue करें नहीं करें, या फिर हमारे मेकअप में ऐसा क्या है जो बाकी ब्रांड से हमें डिफ्रेंशिएट करेगा। So that was also a time जिसमें हमें बहुत सोचने का टाइम मिला। हमने मतलब बहुत रिसर्च करी। सो वन डे लाइक सडनली हम लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ देखते रहते थे इधर उधर, तो हमें पता चला कि लाइक ब्लू लाइट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज फॉर प्रीमेच्योर एजिंग एंड फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, एंड वो स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है। एंड उसी वक्त मतलब कोइंसिडेंटली स्क्रीन टाइम इतना इंक्रीज हो बढ़ गया था, हर कोई घर से काम चाहे वो चाहे वो मतलब छोटा बच्चा हो, हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, मतलब सब लोग घर से काम, ऑफिस तक हर कोई, सबका स्क्रीन टाइम नेटफ्लिक्स, वीडियो कॉलिंग, गेम्स, एवरीथिंग। तो फिर हमारा यही था। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर देन हमने थोड़ी रिसर्च करी तो हमें पता चला कि जो ब्लू लाइट डिफेंस होता है या ब्लू लाइट प्रोटेक्ट होता है वो कई स्किन केयर ब्रांड्स ऑफर कर रहे हैं, बट इट वाज ओनली अवेलेबल इन वेरी नीश कैटेगरी एंड वो बहुत एक्सपेंसिव थे। दे वर नॉट पॉकेट फ्रेंडली एट ऑल। एंड मेकअप में तो देयर वाज नो अदर ब्रांड हु वाज डूइंग इट। तो हमें लगा कि मतलब हम लोग क्यों नहीं कोशिश करें कि हम वही चीज़ अपने मेकअप में लाएं। So that is when like we started researching about it. फिर हमने सोचा, we spoke to a cosmetologist. फिर हम लोगों ने यही किया कि बहुत मेहनत के बाद, बहुत रिसर्च के बाद we were finally able to incorporate Blue Light Insta Protect into makeup. So we call it as BLIP, that is Blue Light Insta Protect. And बस यही था हमारा कि हमें पॉकेट फ्रेंडली उसको रखना था, अच्छा मेकअप प्रोडक्ट देना था, प्लस उसमें स्किन केयर के हमें बेनिफिट्स ऐड करने। सो दैट इज हाउ वी केम इनटू बीइंग। उसी से हमारी की शुरुआत हुई। सो मेकअप इंडस्ट्री जो है, ब्यूटी इंडस्ट्री स्पेशली, और स्पेसिफिकली जब मेकअप प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो बहुत एक्सप्लॉइटेड इंडस्ट्री है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब आ रहे हैं और बड़ी बड़ी ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, मेकअप ब्रांड्स को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन दे रहे हैं। तो जैसे आपने ब्लिप टेक्नोलॉजी का स्क्रीन टाइम को लेके अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करके आप मार्केट में लेके आए, तो किस तरीके का एक यंग ब्रांड है, भारत की यंग ब्रांड है, नई ब्रांड है, सो कैसे ये यंग जनरेशन अडेप्ट करी आपकी ब्रांड को? सो हम लोगों का कोशिश यही थी कि टीन्स एंड ट्वीन्स इसको अडेप्ट करें, बट जनरली हमने देखा है कि टू एजुकेट देम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ। बट वी आर स्टिल ट्राइंग कि हम उन लोगों तक पहुंचा पाएँ कि वॉट एवर वी आर डूइंग इज़ फॉर योर बेटरमेंट। एंड हम लोगों का प्लानिंग शुरू से यही थी कि 16 to 30 बिकॉज दैट इज़ द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग स्किन केयर। सो दैट इज़ व्हेन वी प्लान के चलो इन लोगों को एजुकेट करते हैं, इन लोगों को बताते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट क्यों बनाया है, इट इज़ नॉट फॉर अस, इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट। So we and I think आज का कंज्यूमर मतलब they are very up to date with things, मतलब skin care is on a high. Especially after COVID, especially a lot of celebs
कोविड के टाइम पे तो स्पेशली स्किन केयर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, हर कोई अपना स्किन केयर रूटीन शेयर कर रहा था। तो हमारा यही था कि मेकअप में अगर हम कुछ ऐसा डाल सके जो आपको एज अ हाइब्रिड प्रोडक्ट मिले, सो व्हाई नॉट। तो स्किन केयर और मेकअप हमने एक प्रोडक्ट को कंबाइन करके इस प्रोडक्ट को बनाया। सो ऑब्वियसली इंडियन स्किन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव मानी जाती है, तो अगर स्किन केयर और ब्यूटी दोनों एक साथ मिल रही है देन तो एक सोने पे सुहागा बोलते हैं वो हो जाता है। सो ऑफ कोर्स इट्स अ स्टार्टअप, ठीक है। तो आजकल मार्केटिंग और ब्रांडिंग, एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने की कहानी जो है ना वो सबसे इंटरेस्टिंग होती है। सो आजकल हमने देखा है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी स्पेशली यंग जनरेशन जो है वो इनसे इतना ज्यादा कनेक्ट हो गई, कम्युनिटी से बिल्ड हो गई है। सो आर यू गाइस आल्सो फॉलोइंग द सेम वे टू मेक योर प्रोडक्ट इनटू अ ब्रांड? 100%. Like I think we go very heavy on influencer marketing, and we have been very fortunate to be in touch with like great influencers. And like they actually treat the brand as their own and they like promote it very nicely and we are very happy about that. एक स्टार्टअप आप लोग का इसे हम स्टार्टअप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे चैलेंजेस होते हैं कि कोई भी रोड बहुत आसान नहीं होती, कोई भी रास्ता बहुत आसान नहीं होता। आई एम श्योर सिर्फ दो लोगों ने, आप लोगों ने सिर्फ दो के साथ एक ब्रांड की शुरुआत करी, वो भी एक ऐसे सेगमेंट में जहाँ पर ऑलरेडी बहुत मेगा प्लेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और हर कोई उन प्लेयर्स के साथ जो है एसोसिएट करता है। सो व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू गाइस फेस्ड? फर्स्ट चैलेंज तो हम लोग यही बोलेंगे, व्हेन वी वर थिंकिंग ऑफ गेटिंग ब्लिप इनटू आवर प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स का एक खुद का टेक्सचर होता है, वो टेक्सचर को मेंटेन करना आफ्टर पुटिंग दैट ब्लिप इंग्रेडिएंट इन दैट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड वो हमारे लिए बिगेस्ट चैलेंज रहा एंड इट ऑलमोस्ट टुक 7-8 months टू डू दैट, जिससे हमारा टेक्सचर में कोई हार्म नहीं हो, हमारा टेक्सचर जैसा था हम वैसा ही रख सकें और इवन बेटर। हम लोग कहीं से कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। सो दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज वी फेस एंड ड्यूरिंग कोविड वी ऑल नो दैट ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन, ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्टिंग थिंग्स, बैक एंड फोर्थ हम लोग प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट होता है उसकी टेस्टिंग होती है, बैक एंड फोर्थ भेजना लेना। सो व्हेन यू आर सेंडिंग इट टू समवन, दे आर कीपिंग इट फॉर 2-3 days एंड देन यूजिंग इट। सो एक ये बहुत चैलेंजेस आए थे हमें। प्रोसेस जिसमें 2 दिन लगने चाहिए थे, वी यूज्ड टू टेक 15 days, 20 days। तो वो एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंजिंग टास्क था उस वक्त। लाइक वी वुडंट से अब है, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तब था। एंड ऑल्सो आई वुड से एंड ऑफ कोर्स मतलब फाइनेंस वाज अ वेरी मेजर पार्ट, जो फॉर्चुनेटली मतलब हम लोगों को ये फ़ायदा हुआ था कि हम लोगों ने थोड़ी सेविंग्स कर रखी थी जिसको हमने उसमें डाला एंड वो जो फाइनेंसेस थे, हमारे पास सेविंग नहीं होती तो ऑफ कोर्स हम लोग किसी पे डिपेंडेंट हो जाते, हम लोगों को कोई इन्वेस्टर चाहिए होता उस टाइम ही, सीड फंडिंग जैसे हम जानते हैं, बट हम लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट या लेटर ऑन ऑफ कोर्स फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी और हम लोगों को काम बढ़ाना है, एक्सपेंशन के लिए तो पड़ेगी। तो अगर एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए आपको खुद से ही, आई थिंक स्पेशली जब एक स्टार्टअप हो, कोविड बेबी हो, कई सारे चैलेंजेस तो उधर भी थे, तो आपकी नज़र में एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने में क्या चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं? प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने में मतलब व्हाट आई फील पर्सनली इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। लाइक इफ द कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड, इफ द कस्टमर इज़ नॉट हैप्पी, यू कैन नॉट बी अ ब्रांड। एक ब्रांड की वैल्यू ही आपके कस्टमर्स से बनती है। सो वी हैव ऑलवेज पर्सनली फेल्ड कि जितना ज़्यादा आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन दोगे, अपने कस्टमर्स को हैप्पी रखोगे, उतनी जल्दी आप एज अ ब्रांड राइज करोगे। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू डू। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द ट्रस्ट, मतलब कस्टमर्स ही सब कुछ है, कंज्यूमर ही सब कुछ है हमारे लिए एंड आई थिंक इट इज़ ट्रू विद एवरी ब्रांड। सो आई विल जस्ट आई कीप ऑन सजेस्टिंग माई सेल्फ, नहीं यार ये कस्टमर की हेल्प करो, मतलब whenever there is a query, when there is a problem, हम अपनी तरफ से to stretch ourselves thin कि उसकी जितनी हेल्प हो सके कर दे। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बहुत ज़्यादा, मतलब जितना हमसे हो सकता है, like we try to do it. And especially जब repeat customer आता है, that's the best and we fortunately we are getting a lot of repeat orders now and we are happy about that कि चलो अच्छा है, मतलब the customers are liking our product. They are satisfied. So मेरा product is a product. So we launched the brand. Now we are building it. Yeah. तो जैसा कि इन्होंने बोला कि ब्रांड तो हर कोई लॉन्च कर देता है, लेकिन उसको बिल्ड करना और उसे सस्टेन करना
वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और भारत की ये एक स्किन केयर और मेकअप ब्रांड जिसने अमेलगमेट करके एक प्रोडक्ट बनाया, हमारे स्क्रीन टाइम, हमारे स्किन केयर को बेहतर बनाने के लिए अमाक ब्यूटी लॉन्च किया। तो ये थी एक इंडियन मेकअप ब्रांड की ब्रांड स्टोरी। ऐसी और इंटरेस्टिंग ब्रांड्स की स्टोरीज और स्टार्टअप्स की कहानियां जानने के लिए आप देखते रहिए ब्रांड स्टोरी।